Hello dear 10th class students. Now we are going to start the reading of the next poem of yours. The name of the poem is Animal. What is the name of the poem? Animal. That has been written by Walt Whitman. Okay. This poem has been taken from Song of Myself. From where this has been taken? This poem has been taken from Song of Myself, Leaves of Grass. Okay. Now we are going to start the reading of this chapter. Before reading of this chapter, I would like to tell you about the poem. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. पोएट वॉल्ट विटमैन ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा अच्छा फील करते हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में, और वो ह्यूमन को कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स पाते हैं, गुत्थीदार और झूठे. ठीक है. द पोएट ऑल्सो सेज दैट ही थिंक्स ही शुड ब्रिंग अ चेंज इन हिमसेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग विद एनिमल्स. उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एनिमल्स के साथ में रहना शुरू कर देना चाहिए. तो बच्चों, अब हम पोएम की रीडिंग शुरू करते हैं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. मैं जहाँ तक समझता हूँ मुझे किसके साथ रहना चाहिए? आई शुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड, व्हाट डज इट मीन? काम. आई एम टेलिंग यू द वर्ड मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. यू हैव टू note those difficult words in your notebook. Okay. So placid it means calm, shant, self-contained, self-satisfied, self-controlled. Okay. Sweat, feel anxious. Whine, complain. Whine it means complain. Since evil doings. Demented, it means mental illness. Okay. Meals, it means rest. Possessions, ownership. Okay. Plainly, clearly. Tokens, human qualities. Clear, students? Hues, great in degree, great in number. Okay. Now we are going to read the poem. So now, what is the poet asking to do? Whitman is asking to do. He says, I could turn and live with animals. They are so placid. बहुत काम है वो and self-contained है. तो मैं ये सोचता हूँ, Whitman कह रहे हैं कि मुझे एनिमल्स की तरफ चले जाना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत काम और self-contained है. I stand and look at them long and long. मैं खड़ा रहता हूँ और उनको देखता रहता हूँ काफ़ी समय तक. He is asking that he uses to look and stand with them for long and long. Stand by them. They do not sweat and whine about their condition because the animals are better from human beings because they never feel anxious and they never used to make complaint of their condition and what they are living with. They do not lie awake in the dark. विटमैन इज आस्किंग, क्या कह रहे हैं विटमैन? कि वो कभी भी अंधेरों में पड़े रहते हैं पर वो शिकायत नहीं करते और ना ही वो अपने किए हुए जो बुरे काम हैं उनके लिए रोते हैं. दे नेवर यूज टू वीप फॉर देयर ईविल डूइंग्स. दे डू नॉट मेक मी सिक. वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते हैं, मैं उनसे कभी भी फेड अप नहीं होता हूँ. डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड. क्योंकि वो कभी भी ये नहीं कहते कि भगवान की उनके प्रति ड्यूटी क्या थी. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. एनिमल्स में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है बच्चों. नॉट वन इज डिमेंटेड विद. ना ही कोई मेंटली इल है. किस बात के लिए? द मैनिया ऑफ डूइंग थिंग्स. किस लिए? कि उन्हें और भी चीज़ें चाहिए अपने पास रखने के लिए. दे डू नॉट वांट मोर एंड मोर थिंग्स टू keep with them. Okay. Not one kneels to another. ना ही उनमें कोई एक दूसरे के आगे झुकता है. Not to his kind that lived thousands of years ago. ना ही वो कभी
इस बात के लिए अपने आप को कंपेयर करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो उनका जो टाइप है, जिस टाइप के वो एनिमल्स हैं, वो कैसे रहते थे और अब कैसे रहते हैं। इसका मतलब वो अपने टाइम का भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे के सामने अपनी पार का आउटशाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इन द एनिमल्स नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, ना ही कोई ऐसा है कि वो हमेशा उसका रेस्पेक्ट करेंगे, और ना ही कोई अनहैप्पी है पूरे अर्थ पर। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और वो मुझे अपने रिलेशंस जैसे हैं वैसे ही दे यूज टू शो एज इट इज, दे नेवर आउटशाइन and I accept them. And in reality, Walt Whitman is going to say, he is just presenting this idea, what however they are, वो जैसे भी हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। They bring me tokens of myself, वो मेरे लिए क्या लाते हैं, मानव सभ्यता के कुछ प्रतीक लाते हैं जिनसे वो मुझे पहचान कराते हैं बहुत क्लियरली इन देयर पोजेशंस, और वो कभी भी उन पर अपनी ओनरशिप नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं उसके बारे में विटमैन कहते हैं कि वो कभी भी किसी भी वर्ल्डली अफेयर पर अपना ओनरशिप नहीं दिखाते हैं। विटमैन ये भी कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कभी कभी मैं बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ कि वो ये जो टोकन्स हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, वो कहाँ से लाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन क्वालिटीज़ तो सभी को मिली थी, बट ह्यूमन डेवलप होने के साथ बीइंग डेवलप्ड ह्यूमन दे जस्ट हैव फॉरगॉट अबाउट द ह्यूमन क्वालिटीज़। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, शायद मैंने वो सभी बहुत समय पहले जो ह्यूमन क्वालिटीज़ मेरे पास थी, आई एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, मैंने उनको गिरा दिया है, उनको भुला दिया है अनदेखे तरीके से। नाउ वंस मोर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पोएम। वॉल्ट विटमैन इज गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू टर्न टुवर्ड्स द एनिमल्स एंड वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे आर calm and self-contained. He used to stand and he used to look at them for a long time. As they do not sweat, feel anxious, they also not used to complain of their condition. They do not lie awake in the dark and do not weep for their evil doings as the human do. Whitman is going to compare animals to man. Animals, they are also not dissatisfied in what condition they are living. They are also not mentally ill with the mania of owning things. They do not want more and more things to possess. Not one yields to another. In animals, amongst animals, there is no one great. They do not want to kneel. They do not also need to kneel to one another, nor to his kind that lived thousands of years ago, and they also not complain that their kinds lived thousands of years ago. They were the king, they were the princes thousands and years ago, and they should also be prince and king like them. Okay, not one is respectable or unhappy over the whole earth. They are also saying that not one respectable or unhappy over the whole earth, so they do not show their relationship. They show only plain relationship, and which this plain relationship Walt Whitman uses to accept, because these relationships bring him the tokens of himself, and these tokens evince him, they recognize him plainly, very clearly in the possessions of the worldly affairs, worldly things, in the ownership of the worldly things. Walt Whitman also uses to say that he wonders where they get those tokens, from where the animals have brought these tokens, because these tokens have been given similarly to all animals
animal now has changed into human, but being human they just have negligently dropped these qualities, all these tokens. What are the tokens? To respect others, to watch with equal look to others, to say sorry. These are all the tokens, human qualities. Animals, they are having such qualities in comparison to human. And Whitman is also going to owe these things, that a great time has passed. Many times he just has observed himself that he negligently dropped those qualities. ठीक है, अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ इसको। विटमैन बताते हैं कि मैं जानवरों के साथ मुड़ रहा हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो शांत हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। मैं बहुत देर तक उनके साथ खड़ा रहा, उनको देखता रहा। ना तो वो कभी परेशान होते हैं, ना ही अपनी कंडीशन के लिए कंप्लेन करते हैं, ना ही वो अंधेरों में जगे रहते हैं, और ना ही अपनी इविल डूइंग्स के लिए परेशान होते हैं, रोते हैं। वो मुझे भी परेशान नहीं करते हैं। ये कहकर कि भगवान का उनके प्रति फ़र्ज़ क्या था, वो डिससेटिस्फाइड भी नहीं है, वो मेंटली इल भी नहीं है कि उन्हें और ज़्यादा जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो चाहिए। वो रेस्ट करते हैं, वो एक दूसरे के आगे नहीं झुकते, किसी पावरफुल के आगे नहीं झुकते, ना ही अपने किसी काइंड के बारे में बात करते हैं कि वो 1000 ईयर्स एगो रहा करते थे। उनमें कोई, सब सिमिलर है, कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है ज़्यादा, और कोई भी अनहैप्पी नहीं है पूरी पृथ्वी का। इसलिए वो अपनी जो रिलेशनशिप है, पोएट कहते हैं विटमैन, कि वो मुझे प्लेन रिलेशनशिप दिखाया करते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। वो मेरे लिए टोकन लाया करते हैं जिनसे मैं ह्यूमन होने की बड़ी ही क्लियरली पहचान करता हूँ। किसके साथ में? उनकी ओनरशिप में। वो कभी भी वर्ल्डली पजेशंस की बात नहीं करते। विटमैन ये भी कहते हैं कि मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, मैं सरप्राइज होता हूँ कि वो ये टोकन्स, एनिमल्स, ये टोकन कहाँ से लाते हैं। ही इज़ गोइंग टू कंपेयर ह्यूमन विद एनिमल एंड ही फाउंड एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन। कहते हैं कि टोकन कहाँ से लेकर आए। आई डिड पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। मुझे तो बहुत समय हो गया उन टोकन्स को नेग्लिजेंटली गिराए हुए, उनको भूले हुए, और ये मुझे क्या करते हैं, एनिमल्स जो हैं मुझे याद दिलाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइमिंग एंड द figures of speech, poetic devices in the poem. Okay, this poem is free verse. Okay, alliteration is there in this line. Okay, s sound, alliteration is there in these 3 lines. Anaphora is there because 2 or more than consecutive words make the line. What is there? Anaphora. Okay, now alliteration is also there. Make, me, m sound. Clear? Next, anaphora again is there. Not one is dissatisfied, not one kneels, not one is respectable. Clear to you? Respectable or unhappy, due to these 2 words again there is oxymoron. Over the whole earth, hyperbole is there. Show, so alliteration is there. Clear? P sound is repeated, alliteration is there. W sound is repeated, alliteration is there. Clear? So students, learn the poem properly. Thank you for watching the video. Thank you. Till the next poem. Bye. Please like and subscribe.